आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीए एलएलबी की कट ऑफ के बारे में जानेंगे और बीए एलएलबी की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूं। अगर तो लैंग्वेज और जीएटी है ना, लैंग्वेज के 100% मार्क्स ऐड होते हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 500 बनती है। ठीक है, टोटल 104 सीट हैं जो कि मेन कैंपस में ही है और कहीं ये कोर्स आपका अवेलेबल नहीं है। इसकी फ़ीस अगर बता दूँ तो 36,150 रुपये पड़ती है। क्लास 12th का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 50% है, ओबीसी का 45%, एससी और एसटी का 40% रखा गया है। तो ये आप क्लास 12th के अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, बस इतना है। ये आपकी कट ऑफ जो है राउंड 1 की है। इसके बाद मैं आपको मिनिमम कट ऑफ राउंड 4 की भी दिखाऊंगा। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बीएचयू के फॉर्म रिलीज़ होंगे और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। लाइक बीएलएलबी, फिर सोशल साइंसेस कई लोग भरते हैं, फिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भरेंगे जिस तरह से आपके नंबर आए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको पता होगा बीएचयू से रिलेटेड सबसे इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको किसी चैनल पे मिलती है तो वो सीयूईटी बाई अभिषेक सिंह है। तो चलिए कट ऑफ को एक बार ज़रा देखते हैं। जनरल की कट ऑफ अगर देखें, फैकल्टी ऑफ लॉ है ना, 373 है, मतलब ये मिनिमम कट ऑफ है। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, आपको पता है मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था, कुछ टाइम हो गया है, वो आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करा करिए, है ना, प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें देखा करिए, वहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन है। और टेलीग्राम पे लगभग 2300 बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। 373 मिनिमम कट ऑफ गई है और 403 जो हॉस्टल में है ना रैंक 1 का स्टूडेंट था, उससे भी हम लोगों ने बात की थी। फैकल्टी ऑफ लॉ एससी की कैटेगरी देखेंगे तो 317, ओबीसी का 354 कट ऑफ गया था, एसटी का बात करें तो 283, ईडब्ल्यूएस का 359, पीडब्ल्यूडी 289, बाकी वार्ड कोटा है 190। तो भाई ये पहले राउंड की कट ऑफ है, मतलब आपका अगर 380 कट ऑफ नंबर आ रहा है आपका तो आपको फर्स्ट राउंड में ही बीए एलएलबी मिलने के चांसेस हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये कट ऑफ जो है बीए एलएलबी की बहुत ज़्यादा घटती नहीं है। मान लो सेकंड राउंड आता है तो हो सकता है 1 नंबर घट जाए, कई बार 2 नंबर घट जाएंगे। 4 राउंड तक आते आते बहुत ज़्यादा घटती नहीं है। ये ओवरऑल कट ऑफ है। किसी को फर्स्ट राउंड में जिसको एडमिशन लेना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हॉस्टल वगैरह मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। और काउंसलिंग प्रक्रिया में जब भी मान लो आपको बीए सोशल साइंसेस की सीट अलॉट हो गई, आपको लोअर प्रेफरेंस मिला है। अब प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गलत प्रेफरेंस बना लोगे, प्रेफरेंस सीट सही बनेगी तो आपको कोर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स 299, 499 इस तरीके से काउंसलिंग प्रोग्राम चलवाते हैं और मैं आपको सारी पिछले 2 साल से सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसीलिए इसी चैनल पे बने रहना बिल्कुल, है ना, लास्ट तक आपको जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा मैं बना रहूँगा आप लोग के साथ। पिछली बार भी देख सकते हो, पूरी काउंसलिंग फ्री करवाई थी, कहीं पे भी एक भी पैसा नहीं मांगा था। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है मैंने जैसा बताया, सेकंड राउंड आएगा 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है कम हो जाए, थर्ड राउंड 1-2 नंबर फिर कम होगी। अब आपको मैं फोर्थ राउंड की मिनिमम कट ऑफ दिखा देता हूँ कितनी गई थी। तो फैकल्टी ऑफ लॉ जनरल 366 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, और क्योंकि स्पॉट राउंड में बीएलएलबी की सीट जो है खाली मिलती नहीं है ना, बीएचयू का जिसे भी बीएलएलबी मिल जाता है वो छोड़ता नहीं है। ओबीसी का 343, तो आपको अगर सेफ़ रहना है तो 375 अगर आपका स्कोर है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बीएलएलबी मिल जाएगा। एससी की बात करें तो आपको 311 गया था पिछली बार मिनिमम। एसटी की बात करें तो 252, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 351, पीडब्ल्यूडी आपका 234। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्कोर करना है, मान लीजिए आपको फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ना है, बीएलएलबी करनी है बीएचयू से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको क्या है? लैंग्वेज में जो भी 250 में 250 स्कोर करता है या 240 स्कोर करता है, वो एक डिसेंट स्कोर भी अगर अपना जीएटी में करता है तो उसका क्लियर हो जाता है ना। यही एक स्ट्रेटजी रहती है हमारी क्लियर करने की, क्योंकि जीएटी टफ आ सकता है बट लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए, है ना, जो कि बना सकते हैं स्टूडेंट। हिंदी में स्कोर करना तो और आसान होता है, ये चीज़ें हैं। अब ओबीसी के लिए मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए भैया? तो 355 के आसपास रहोगे तो सेफ़ रहोगे। ईडब्ल्यूएस का भी 355। एससी की बात करें तो यार 330 के आसपास रहोगे तो आप सेफ़ रहोगे। एसटी की बात करें तो वहाँ पर जैसे एसटी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखो 283, तो 300 के आसपास रहोगे तो सेफ़ रहोगे, लाइक, है ना। 200, क्योंकि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है किस तरह के स्टूडेंट कम्पिटिट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं, मान लो पिछली बार अभी जैसे इधर देखोगे 252 गई है ना, तो ज़रूरी नहीं इतनी जाए, है ना। स्टूडेंट अच्छे होंगे तो कट ऑफ उठ सकती है। और देखो नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ बता दूं, डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है, 10 से 15 नंबर बढ़ता है। और अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो घटता है। जिसके भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में कोई भी छिड़खानी नहीं की जाती है। आप अपना कमेंट में बताइए कि अभी तक आपका एक्सपेक्टेड स्कोर आपको क्या लग रहा है, कितना आएगा उस अकॉर्डिंग, और अपना डिस्टेंस भी बताइए, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ें लिखना, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है या नहीं।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को हाइप कर देना, एक नया ऑप्शन आया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।